देखिए, इजी तो जिंदगी में कुछ भी अच्छा करना नहीं होता है। अच्छा करने के लिए आपके अंदर बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ होना चाहिए कि मुझे ये करना है। और पहले की औरतें कितना ही घुट रही थी, कितना ही सह रही थी, लेकिन घर से बाहर नहीं निकल पाती थी क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं थी। Hi guys, welcome to IWM Bus and today we have Juhi Parmar with us. So firstly ma'am, कितना excitement है for this show because ये काफी interesting लग रहा है और इट्स connecting from the promo itself. एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा है और इंतजार अब हो ही नहीं रहा है क्योंकि अब समय आ गया है कि सब देखें इस शो को और इसे कनेक्ट करें। आप बताइए, आपने इसका जो भी एक छोटी सी झलक देखी, आपको कैसा लगा? जब यहाँ पे एक ऑडियो सुनाया गया तो वो ऑडियो से रोंगटे खड़े हो रहते हैं हमारे, सो इट्स वाज टू कनेक्ट विजुअलाइजिंग तो बहुत अलग की बात है, विद ऑडियो इट वाज सो स्ट्रांग। आप ये सोचिए कि सिर्फ सुनकर अगर आपने इतना कनेक्ट किया तो जब उन लोगों की कहानियां आप देखेंगे और आप लोग पता चलेगा कि क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा है और कैसे हम उनकी मदद कर पाए। ये शो वही है, एक बहुत ही पॉजिटिव प्योर इंटेंशन के साथ बनाया जा रहा शो है जहां हम जेन्युइनली चाहते हैं कि हम एक बेहतर कल का निर्माण कर सके। अगर बात किया जाए जब आपको ये शो ऑफर हुआ था फर्स्ट टाइम, was always yes you gave a second thought whether to do or not? No, it was only a yes because it will be too hectic because इतने सारी कहानी सुनना और उनका हल निकालना इजी नहीं होता है। देखिए, इजी तो जिंदगी में कुछ भी अच्छा करना नहीं होता है। अच्छा करने के लिए आपके अंदर बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ होना चाहिए कि मुझे ये करना है और मुझे चाहे कितनी भी मुश्किलें आए इस रास्ते से नहीं हटना है। तो इजी और डिफिकल्ट के बेसिस पे अगर आप चॉइस करेंगे तो कभी जिंदगी में बेहतर नहीं कर पाएंगे। मेरे लिए ये वो शो था जो मैं दिल से और आत्मा से चाहती थी करना, और जब मुझे इस शो का ऑफर आया तो मेरा पहला ख्याल हाँ ना से बेहतर ये था कि गॉड यू मेड इट हैपन बिकॉज आई वाज वेटिंग फॉर इट। दिस वाज माय रियल honest response for the show. So when you go back to home after shooting this, how it's feel? How mentally and physically you feel? Because it's draining. मतलब आप मैं जब ऑडियो सुनी तो मुझे फील हो रहा था। आपके लिए कितना होता था? Because you are the one जो स्टेज ऑफ द सेंटर बैठी है और उसका सॉल्यूशंस भी निकाल रहे। मुश्किल है, आसान नहीं है। घर जाती हूँ तो कई बार बताते बताते रो पड़ती हूँ कि आज ये हुआ था, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ सुनने के लिए सुन रहे हैं, आप सचमुच फील कर सकते हैं उस वक्त उनका दर्द। बट फिर लुक फॉरवर्ड करना होता है कि अब कल कुछ नया आएगा, फिर एक नया चैप्टर खोलेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ सुधार लाया जा सके। तो हाँ, इमोशनली और फिजिकली भी एग्जॉस्टिंग होता है, बट जब आपके अंदर वो फायर होती है ना कि आप ये करना चाहते हैं और आप ये पूरे दिल से चाहते हैं, तो कितनी भी थकान क्यों ना हो, आपकी जो लाइट है वो डिम नहीं होती। बट ये भी है ना कि जब आप सोल्यूशन देते हो तो सामने वाला एक्सेप्ट भी करना चाहिए। देयर विल बी सम फैमिलीज जो सोल्यूशन पे आते नहीं है, वो मानने के लिए रेडी नहीं होते कि उनकी भी गलती है। उस समय कैसे जो हुई परवान डील करती है, ये तो आपको एपिसोड में देखना पड़ेगा कि मैं कैसे डील करती हूँ उनसे, क्योंकि जो भी आपने देखा है ना वो टीजर का भी टीजर है। आपने अभी देखा नहीं है कि मुझे क्या क्या और कौन कौन सा रूप धारण करना पड़ता है एपिसोड में जरूरत के हिसाब से। तो वो रूप कभी दोस्त का होता है, कभी लॉयर का भी होता है, कभी रेफरी हूँ तो कभी मीडिएटर हूँ, तो कभी सिर्फ लिसनर हूँ, तो कभी इंटेरोगेटर भी हूँ। तो बहुत सारे रूप हैं जो मुझे निभाने होते हैं इस शो में, जब जिस रूप की जरूरत होती है उसकी। Sometimes ever you felt कि ये वाले केस को लीगली काफी स्ट्रॉन्ग हेल्प चाहिए, तो आप किस तरह से उन्हें हेल्प करने वाले? तो हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं। जो भी एपिसोड में रिक्वायरमेंट है किसी एक्सपर्ट की, अगर किसी एपिसोड में लीगल एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो हमारे शो पर होते हैं और हम उनसे उनकी बात करवा भी देते हैं, और कानूनी क्या अधिकार है या क्या वो गलत कर रहे हैं वो हम उनसे ही उन्हें बताने को कहते हैं। सेम वे, अगर किसी एपिसोड में आपको काउंसलर की जरूरत है या मेडिकल एक्सपर्ट की जरूरत है, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की जरूरत है, तो वो एक्सपर्ट्स हमारे पास होते हैं। तो जब जहाँ किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन की जरूरत है तो वो उन्हीं से ली जाती है।
बट हैज वी नो कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो फैमिलीज है सोसाइटी को लेकर काफी टेंशन में रहती है और वो सामने आने के लिए वो काफी डरती है। फैमिली को स्क्रीन पे लाना, कैमरास के सामने लाना कितना चैलेंजिंग है टीम के लिए भी, बिकॉज एक्सेप्ट करना वो भी इतने हाई प्लेटफॉर्म पे, वो भी जी पे। हैट्स ऑफ टू द टीम जिन्होंने अब जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे और उनकी फैमिली से उन्हें समझा और उन्हें हमारे शो तक लेकर आते हैं, क्योंकि मुझे तो वो शो पर मिलते हैं। उससे पहले की जो पूरी ये जर्नी होती है उनकी कहानी सुनने से लेकर उन्हें शो तक लाने तक की, वो उनकी होती है और वो आसान नहीं होती है। जब जो अपनी तकलीफ बताना चाहता है वो तो तैयार है आने के लिए, लेकिन जिस पर इल्जाम है उसे कैसे लाएंगे, तो ये उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। मैं आपसे पर्सनली जानना चाहूंगी कि आजकल गर्ल्स को काफी कहा जाता है ना कि छुप के मत रहो, बताओ अपनी मुश्किलें बताओ, लेकिन जब वो अपनी मुश्किलें बताती है तो उनपे कई सारे क्वेश्चंस भी लेकर आ जाती है, भले वो सोसाइटी हो या फैमिली हो। हाउ यू सी कि जनरेशन अपग्रेड तो हो रहा है लेकिन सवाल वही पुराने हैं। इसीलिए इस किस्म के शो की जरूरत थी, क्योंकि कभी कभी हम जब बात नहीं करते हैं ना चीजों के बारे में खुल के, तो उस बात का हर कोई जिसको जो मतलब निकालना होता है वो निकालता है और अपनी जिंदगी उस हिसाब से जीता है। जब हम खुल के बात करते हैं और सही गलत का एहसास होता है तो बदलाव अंदर से आता है, और जब अंदर से बदलाव आता है तभी वो बदलाव ठहरता भी है और आगे बढ़ता भी है। तो ये शो एक वही कोशिश है कि हम ऊपरी तौर पे तो बहुत बातें कर लेते हैं, कहीं मोर्चे निकाल लेते हैं, कहीं कुछ अपने विचार व्यक्त कर लेते हैं, लेकिन क्या उससे जिंदगी में बदलाव आ रहा है लोगों की, जो जिनको तकलीफ है उनकी? कुछ नहीं हो रहा है। तो उसको करने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप क्या है? ये शो है। रिसेंटली काफी कुछ केसेस हुए जो मेल्स के साथ भी हुए हैं, मेल्स ने भी काफी कुछ देखा है। वही कंपैरिजन अब स्टार्ट हो गया है सोशल मीडिया पे कि वुमेन्स ने तो इतने साल से झेला है और वही मेल्स का भी कुछ आया तो सोशल मीडिया पागल हो चुका है, और इस चीज पे ऐसे काफी कुछ बातें होने लगी कि मेल्स पे भी आजकल काफी हत्या हो रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो मेल फीमेल का जो कंपटीशन चालू हो गया सोशल मीडिया पे। देखिए, ना हम ये कह रहे हैं कि वी हैव टू बी प्रो वुमेन एंड ना हम ये कह रहे हैं वी हैव टू बी अगेंस्ट मेन। वी आर अगेंस्ट द रॉन्ग, और वो रॉन्ग जिसने भी किया है, चाहे वो औरत करे या मर्द करे, वो गलत ही है। औरत करे तो सही हो गया, मर्द करे तो गलत, ऐसा नहीं है। गलत गलत ही है और वो गलत नहीं होना चाहिए। साइबरली काफी क्राइम्स भी हो रहे हैं, लोग गर्ल्स आर फेसिंग अ साइबर क्राइम अ लॉट नाउ सोशल मीडिया के जरिए। हाउ यू सी दिस, हाउ दिस स्टफ टुगेदर? See, it's a difficult phase because obviously जब टेक्नोलॉजी आती है, आगे बढ़ती है, तो प्रोज एंड कॉन्स हर चीज में होते हैं। हमें सजग रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, हमको थोड़ा अपने आप को अलर्ट रखने की जरूरत है कि हम किन से बात कर रहे हैं, किन्हें अपने डिटेल्स दे रहे हैं। थोड़ा तो खुद को मुश्किल में डालने से बचाने के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। आसानी से आप लोगों पर भरोसा करके अगर अपनी चीजें शेयर कर लेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार खुद भी हैं, क्योंकि आपने अपने आप को उस सिचुएशन में पहुंचाने में वो एक्शंस लिए। सो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी करते हैं सोच समझ के करें। आजकल हम देख रहे हैं डाइवोर्स रेट भी काफी हाई हो गया है, मैरिज में सेक्रीफाइस को लेकर काफी बातें होने लगती है, ईगो क्लैशेस जो कहा जाता है कि मेल में भी है फीमेल में भी है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? हाउ कैन मैरिज कैन सर्वाइव? बिकॉज पीपल आर टेलिंग कि ईगो की वजह से सबसे ज्यादा डाइवोर्स केस बढ़ गया रिसेंटली। अब क्योंकि डिवोर्स केसेस बढ़ गए हैं इसलिए लगता है कि अब पेशेंस नहीं है। और पहले डिवोर्स केसेस क्यों नहीं होते थे, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था आपके हिसाब से? आई थिंक तब फैमिली के साथ रहते थे तो बातचीत करके दे कैन हैव सम सॉल्यूशंस। नाउ इंडिविजुअल पर्सनालिटीज। एक और बहुत बड़ा रीजन था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। पहले की औरतें कितना ही घुट रही थी, कितना ही सह रही थी, लेकिन घर से बाहर नहीं निकल पाती थी क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं थी। तो जिसे आप पेशेंस का नाम ले रहे हैं ना, कभी कभी पेशेंस है, कहीं कहीं मजबूरी भी थी, चॉइस नहीं थी उस शादी से बाहर निकल पाने की, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं थी। आज कुछ कुछ केसेस में यस इम्पेशेंट होकर फैसले लिए जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में औरत इसलिए फैसले ले रही है क्योंकि वो अपना ख्याल खुद रख सकती है और उसे मजबूरी में रहने की जरूरत नहीं है। सो प्रोज एंड कॉन्स हर जगह है, अच्छा बुरा हर जगह है। अगर पहले डिवोर्स नहीं होते थे ज्यादा और पहले वो ज्यादा पेशेंस दिखाते थे, ये अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने तकलीफों में मजबूरी में सारी जिंदगी बिताई है वो अच्छी बात नहीं है।
उस तरीके से टॉक्सिसिटी में रहने से तो बेहतर ये है ना कि आप अपना जीवन खुद अपने हिसाब से जी सके। और पहले औरत को डरा भी तो देते थे कि डाइवोर्स के बाद तुम्हारा क्या होगा। वो फाइनेंशियल एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दैट। अगर और उस वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है एजुकेशन से। अगर आप एजुकेटेड हैं और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो फिर आपको कोई नहीं बोल सकता तुम्हारा क्या होगा, मेरा क्या होगा मैं खुद देख लूंगी ना। ट्रू। जो भी लास्टली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस जो काफी एक्साइटेड है ये शो के लिए भी। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ एक शो नहीं है। आप जब इस शो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सच में हर दूसरे घर में हो रही कहानी है। कभी कोई और रिलेट करेगा, कभी कोई और, किसी के घर में वैसी कहानी होगी तो किसी के दोस्त के घर में होगी। लेकिन अगर हम इन बातों के बारे में आपस में बात करते हैं, लेकिन जिनकी जिंदगी में ये बातें हो रही है अगर वो बात नहीं कर पाते हैं तो उनके जीवन कभी नहीं बदलेंगे। तो अगर हमें बदलाव लाना है तो हमें उसके बारे में खुल के बात करनी पड़ेगी। और यहाँ किसी एक की जिंदगी में जो हो रहा है वैसा पता नहीं कितने लाखों की जिंदगी में हो रहा है, और शायद उन्हें भी एक रास्ता मिल जाए और उन्हें एक सोल्यूशन मिल जाए अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। इसलिए वॉच दिस शो टू कनेक्ट विद अस, टू कनेक्ट विद एवरीवन, बिकॉज इट्स अ रियल शो। दीज आर रियल पीपल, रियल इमोशंस। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।